सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत खुशी की बात है कि हम यूनिट 4 पर आ चुके हैं, दैट इज ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 प्लस 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 1, जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसकी वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। दैट वाज अराउंड 1 साल पहले के करीब कहीं, पर हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी उसकी भी पहले से ही। अगर आपको मिल जाए तो देख लेना, ना मिले तो मुझे कमेंट्स, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स में मुझे सिर्फ लिख देना कि क्वेश्चन आंसर्स की इसकी वीडियो दे दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे पास लिंक है, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बाई चांस भूल गई तो मैं पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगी और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, यूनिट 4, लाइफस्टाइल चॉइसेस। मतलब कि आपको लाइफस्टाइल चॉइसेस में क्या क्या अपने चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या चीजें अच्छी है आपकी लाइफस्टाइल में। स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्ट्रेस को मैनेज कर लो वरना बाय बाय। पहला है यूनिट 4, मतलब यूनिट 4 ही तो है। पहला हमारा है व्हाट चॉइसेस डज वन गेट टू मेक। मतलब कि हमारे को जो है कौन कौन सी चॉइसेस ऐसी है, व्हाट चॉइसेस डज वन गेट, मतलब हमारे को ऐसे कब कब चांसेस मिलते हैं कि हम अपनी चॉइसेस बना सके। एक्सप्लोरिंग द एरे ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू इंडिविजुअल इज क्रूशियल। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस है। लाइफ में हर चॉइस नहीं है, क्योंकि कई चॉइसेस, कई तो क्या मोस्टली चॉइसेस आपकी सोसाइटी की वजह से खत्म है। मतलब कि आपको लाइफ में अच्छे से बोलना है, दूसरे से हेल्प करनी है और दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, वैसे ये चीज़ अच्छी है, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट ये कह रही हूँ सोसाइटी की तरफ से ऑलरेडी लिखा हुआ है, दीज आर द मॉरल वैल्यूज। और ये आप मॉरल वैल्यूज किससे सीखते हैं ये पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, स्टोरी टेलिंग से बच्चे क्या सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज। हम बताते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, डू नॉट बीट अदर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, और क्या बोल सकते हैं, डू नॉट रन सो फास्ट यू विल फॉल, ऐसे वाले। Exploring the array of choices available to individual is crucial aspect of understanding lifestyle and stress management. ये कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनल चॉइसेस। मतलब कि आपको अपने पर्सनल चॉइसेस को अच्छे से एग्जामिन करना होता है कि आपकी क्या क्या चॉइसेस है। एनकम्पास करना होता है एरियाज सच एज एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, आपके रिलेशनशिप्स, करियर एंड लेजर। लेजर मतलब वो टाइम होता है आपको क्या चीज अच्छी लगती है। जैसे मैंने बोला मुझे पेरिस जाना है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, वो मेरा लेजर टाइम है, मतलब जब मैं फ्री हूँ तब मेरा क्या करने का मन करता है, टाइप ऑफ वैसा। एक्टिविटीज में इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस, मतलब कि आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह, माइंडफुलनेस वगैरह वाले मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, तो वो पढ़ लेना। उसके अलावा या उसके अलावा क्या है, गोल सेटिंग, मतलब कि गोल सेट कर लेनी चाहिए वर्कशॉप्स वगैरह के टाइप से। जैसे वर्कशॉप्स वगैरह जो आपको हेल्प करती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। एंड इंटरैक्टिव डिस्कशंस टू हेल्प पार्टिसिपेंट रिकॉग्नाइज द स्कोप ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। एम्फेसाइज करना द एजेंसी इंडिविजुअल्स हैव इन शेपिंग देयर लाइव्स, lays the foundation for international intentional living and promote करता है a sense of empowerment. इस चॉइस इन्फ्लुएंस्ड रिलेशनशिप्स, करियर चॉइसेस। तो क्या आपकी चॉइस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो बहुत जरूरी है यस लिखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना कि क्या आपकी चॉइस इन्फ्लुएंस होती है, तो हाँ, किसके वजह से होती है, थ्रू मीडिया, थ्रू पियर्स एंड मे बी थ्रू सोसाइटी ऑल्सो। पहला क्या बोला है, मीडिया। मीडिया मतलब कि जब टीवी वगैरह देखते मन करता है ना चॉकलेट खाने का, पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, वो सब कुछ। दूसरा क्या है, पियर्स, मतलब फ्रेंड्स वगैरह का, भाई फ्रेंड आज नया लंच बॉक्स लाया है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब तुम हो गए सेकंड थर्ड क्लास में, नहीं नहीं मम्मी मुझे भी ऐसे ही बेन 10 वाला लंच बॉक्स चाहिए, मुझे भी परी वाला ये चाहिए, डॉल हाउस चाहिए, या फिर मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए जिसमें ऊपर गेम बना हुआ हो, और बहुत सारी चीज़ होती है, पीयर्स वगैरह से भी होता है। और सोसाइटी वगैरह की तरीके से कि आपकी चॉइस है, आप ना सोसाइटी में मैं कैसे बोलूँ, सोसाइटी में होता है वैसे, हाँ एक मतलब मैंने बहुत दिया हुआ है, मैंने ये ख्याल से हर एक वीडियो में मैंने एग्जांपल दे दिया अब तो, कि आपका मन है कि आप ना लाइफ में जैसे एक है लड़का, वो कुछ करना नहीं चाहता, मैं भी ये तो वाला नहीं दिया मैंने कहीं भी, वो जॉब वगैरह कुछ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं आराम से घर पे बैठूँ, मैं घर संभालूँ और जो मेरी वाइफ वगैरह होगी वो बाहर का काम संभालेगी। पर ऐसा सोसाइटी से करने नहीं देगी, ये मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है, तो पेपर में ये भी लिख देना। जो मेरा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो तो तुम्हें पता ही है, तो बता देना कौन सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ मोस्टली तुम्हें इस चीज के ऊपर। देन वी हैव इज रिलेशनशिप्स, करियर चॉइसेस। सो ये सेक्शन जो है वो आपको डेल्व करता है पर्सनल चॉइसेस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे। पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। डिस्कशंस जो है मैं सेंटर अराउंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कल्चरल फैक्टर्स
ऑन चॉइसेस रिलेटेड टू एजुकेशन, करियर एंड लाइफस्टाइल। अब बहुत अच्छे करेंगे, अरे मैम चापड़ा तो आपने इंग्लिश में बोल दिया, फिर आप कहते हो हिंदी की वीडियो नहीं बनाओगे, तो वो भी मैं आपको बता दीजिए। पार्टिसिपेंट्स जो है उनको एंकरेज किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, या फिर उनको बोला जाता है उत्साहित, कुछ ऐसा वर्ड होता है ना, उत्साहित किया जाता है, वो रिफ्लेक्ट करे, मतलब वो दिखाएं कि कैसे जो उनके रिलेशनशिप्स, मतलब कैसे उनके जो मे बी रिलेशन तो तुम्हें पता ही होंगे ना, एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है कैसे वो इम्पैक्ट डालते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पर्पसेस पे। ये जो डिस्कशन है वो मेरे सेंटर होता है कि कैसे ये चीज़ें जो इन्फ्लुएंस होती है थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स, कल्चर फैक्टर्स जो होते हैं उन सब के। जैसे अब किसी बच्चे ने कहा कि यार नहीं मुझे चिकन खाना है, पर भैया वो तो हिंदू फैमिली से है, वो तो पंडित की फैमिली से है, वो नहीं खा सकता, मतलब खा तो सकता है, बट अगर सोसाइटी तो उस पर रोक लगाएगी ना, घर पे तो फ्रेंड्स मतलब फैमिली अगर तो रोक लगाएगी ना, तो या तो एक बार हो सकता है वो बच्चा या तो छुप के खा ले, या तो हो सकता है वो बच्चा अपनी इस मतलब इस पर्टिकुलर चॉइस को छोड़ दे, ये भी हो सकता है ना। और उसके अलावा जो है रिलेटेड टू एजुकेशन, करियर एंड लाइफस्टाइल। एजुकेशन मतलब कि आप सोच रहे थे कि यार मुझे ना बीए के बाद करनी है एमए, पर किसी ने आपको बोला नहीं नहीं, मैं भी लड़का है ना, तो तू कंप्यूटर कोर्स कर ले, तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लड़की है ना तो तू टीचिंग कोर्स कर ले, तेरे लिए बढ़िया है। एजुकेशन में आपका चेंज हो गया, मतलब ये क्या हुआ, चॉइस आपकी इन्फ्लुएंस हुई बाय द फैमिली और मे बी बाय द सोसाइटी। करियर में मतलब कि आपने करियर, क्योंकि आपने सोचा था कि आपको बनना है, मे बी आपने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, नहीं बीए इंग्लिश ऑनर्स तो नहीं लेंगे, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, और फिर आप सोच रहे थे अब तो मेरे को लॉयर वगैरह बनना है, पर क्या हुआ, आपने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, उसके बाद आपने मतलब किसी ने बोला नहीं नहीं का मतलब लॉ मतलब उसमें लॉयर में पॉलिटिक्स वगैरह में जाने में क्या ही फायदा है, तुम एक काम करो ये कोई कोर्स कर लो, इधर जॉब में निकल जाओ, तुम्हारे लिए इसी में पैसे बहुत मिल जाएंगे, या तुम ये लो एक बीएड और कर लो तुम, या फिर एमए वगैरह कर लो और कॉलेज में पढ़ा लो। तुम्हारा करियर इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि तुम्हारी करियर की चॉइस जो थी वो कुछ और थी, और अब तुम कुछ और बन चुके हो। लाइफस्टाइल मतलब कि आपको बोला गया क्या बोला गया, लाइफस्टाइल तो ऐसे हो गया ना यार, तुम्हें खाने के लिए मना किया जाता है ना चाउमीन वगैरह, पर तुम फिर भी खाते हो एक टाइप से, तो मान लो कि तुमने उसको चेंज कर दिया और तुमने अब चाउमीन वगैरह खानी छोड़ दी है, मोमोज खानी छोड़ दिए। दूसरा आपका है करियर प्रेशर्स एंड एग्जामिनेशंस। सो एग्जामिन करना प्रेशर्स को एसोसिएटेड विद करियर चॉइसेस एंड एकेडमिक एग्जामिनेशंस, ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ये सेगमेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं डिस्कशंस ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, competitive environment and the impact of academic stress on well-being। तो पहला आपको क्या है, ये सेगमेंट जो मैंने इंक्लूड करते हैं डिस्कशन ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि सोसाइटी की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर लोग पता है, अब जैसे कहते हैं ना आजकल के बच्चे जो है एक ही एग्जाम के लिए 600 सीट होती है, 6 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं, तो वही चीज होती है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है पूरा, एंड द इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस ऑन मेंटल वेलबींग की, और अभी ये पढ़ाई है वो पढ़ाई है, ये पेपर आ रहे वो पेपर आ रहे, तो उस चक्कर में मेंटल वेलबींग की जो है वो मतलब कहते हैं ना धज्जी उड़ गई है मेरे, तो मेंटल पीस वगैरह सब उड़ चुका है। एंड उसके अलावा क्या होता है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो है फॉर कॉपिंग विद करियर रिलेटेड टू प्रेशर्स एंड एग्जाम स्ट्रेस, ये एक्सप्लोर होता है एनकम्पासिंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड। पार्टिसिपेंट्स को जो है एंगेज होना होता है इन एक्टिविटीज जो कि प्रमोट करे resilience and equip them with tools to navigate the challenges inherent in educational and career pursuits. Then I was dealing with disappointment, coping skills and मतलब health and fitness. So एड्रेस करना डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ एंड डेवलप करना कॉपिंग स्किल्स जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है फॉर इमोशनल वेलबींग। ये जो सेक्शन है वो फोकस करता है ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ सेटबैक्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्टिवेटिंग रेजिलियंस। एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती है शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोरिंग कोपिंग मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स सच एज माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। उसके अलावा क्या है, एडिशनली ये जो कनेक्शन है बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये जो है मतलब इज एम्फेसाइज्ड हाईलाइटिंग द रोल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप एंड हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो कि मैनेज करते हैं स्ट्रेस बाय इंटीग्रेटिंग कोपिंग स्किल्स इनटू डेली लाइफ। एंड नेक्स्ट वी हैव इज कनेक्ट विथ नेचर, मतलब कि सेंसिटिविटी हाँ सही पढ़ा मैंने, कनेक्ट विथ नेचर, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स सेंटिएंट बींग्स। पहले तो यही हुआ आपका रिकॉग्नाइज करना है एक थेरेपेटिक बेनिफिट्स को ऑफ नेचर एंड फोस्टरिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर लिविंग बींग्स जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू होलिस्टिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। कंपोनेंट जो वो एक्सप्लोर करता है द रेस्टोरेटिव इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग विद नेचर वेदर थ्रू आउटडोर एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स
और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इन नेचुरल सेटिंग। पार्टिसिपेंट्स जो वो एंगेज करते हैं इन डिस्कशंस ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एम्पैथी एंड कंपैशन। एनकरेज करना, encouraging a sense of responsibility towards the environment and other sentient beings not only enhances well-being but also foster a broader perspective on life, promoting a more sustainable and compassionate approach to lifestyle choices। चलो भाई, खत्म हो गया आपका सिलेबस। इन समरी हम यही देख लेते लास्ट में। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, तुम लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, लाइक ही नहीं करते हो। और सब्सक्राइब तो पता नहीं आते बच्चे भूल ही जाते करना, कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब मत करो क्योंकि मुझे पता है फिर तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर तुम बाद में अनसब्सक्राइब करोगे। इससे चाहे कुछ नहीं होता है, मुझे इतना सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, बट यार लाइक तो करके चले जाओ ना। लाइक तो ऐसा हो गया ना कि तुमने आज लाइक किया तो कल तुम लाइक हटाओगे नहीं यार उसे, क्योंकि तुम्हारी हेल्प हुई है भाई। लाइक करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। समरी में हम ये देख सकते हैं यूनिट 4 जो है लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये डिजाइन है मेनली टू एम्पावर इंडिविजुअल्स विद नॉलेज ऑफ स्किल्स नेसेसरी टू नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोप अप विद द स्ट्रेस, फोस्टर अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफस्टाइल। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, और क्या ही करोगे। और हाँ हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, आज का टास्क आपको ये रहने वाला है, इस वीडियो में टोटल कितनी यूनिट्स हैं, मतलब यू विल बी राइटिंग टोटल देयर आर 5 यूनिट्स, एंड ये भी बताना है कि सारी ही मैंने अच्छी समझाई है या फिर नहीं समझाई है। ये मत लिख देना देयर आर टोटल 5 यूनिट्स, क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं दूसरी वीडियोस बना रही होती हूँ, मुझे लगता है यार हो सकता, मतलब नहीं, इस सिलेबस में आपकी टोटल 4 यूनिट्स है, तो लिख देना टोटल इन दिस, मतलब इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव 4 यूनिट्स, एंड आपने अच्छी समझाई है। क्योंकि अगर मैं कोई और वीडियो बना रही होती है और तुम ऐसे लिखोगे, मुझे लगेगा यार मैं हो सकता है कोई यूनिट कवर ना की हो, तो इसलिए ऐसे लिखते ना कि हाँ आपने सारी अच्छी समझाई है, कुछ भी लिख देना यार, ठीक है। ओके, बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना।